आया, वहीं से मेरी क्लास शुरुआत होती है। जैसे एक ये लाइन आई थी कि हम सुधारों के दौर में पहुंच गए, सुधारों के दौर में पहुंच गए। सुधार कड़वे लग सकते हैं, लेकिन इस कड़वे सुधारों को भारतीयों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया कि ये क्या है, ये कैसे है, राइट। और एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन आई, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन आई, और इस ताकत को समझिए, इकोनॉमी इस रूप में समझिए। COVID-19 introduced a new unknowns to the known unknowns of the emerging world order of earlier decades. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के चेयरमैन, उनका यह स्टेटमेंट है कि कोविड-19 ने भारत के सामने अपॉर्चुनिटीज रख दी। भारत वो राष्ट्र था जिसने अपनी ताकत को, इस संकट को उसने अपनी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लिया, राइट। कोविड-19 इंट्रोड्यूस न्यू अननोन्स, मतलब पूरी दुनिया को, हम अज्ञात थे उनके लिए, हम तीसरी दुनिया के देश थे। हमारी ताकत, हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी, वैक्सीन टेक्नोलॉजी, ये सब पूरी दुनिया के आंकड़ों के नीचे दबी पड़ी थी, क्योंकि ये जितनी भी आंकड़े देने वाले संस्थान हैं, ये वेस्टर्न भाषा बोलते हैं, ये पश्चिमी भाषा बोलते हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो ना हमारी संस्कृति को समझते हैं, ना हमारी जीवन पद्धति को समझते हैं, और ना ही उनको इन चीजों से कोई बहुत ज्यादा लेना देना है। वो कहते हैं कि कोविड-19 ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी उन लोगों को, राइट, जो इस उभरती हुई जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने लगा। और पिछले कई दशकों से भारत अंगड़ाई ले रहा था, भारत की शक्तियां अंगड़ाई ले रही थी। अचानक से पूरी दुनिया, जो ये अननोन था, वो नोन होने लगा, वो शक्तियां प्रतीत होने लगी। और वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि जो विश्व का क्रम है कि ये भैया ये विकसित देश हैं, ये नाटो कंट्रीज हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, उन शक्तियों के बीच में भारत उभरना शुरू हो गया। और चूंकि कोविड-19 ने पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं में एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी थी, बहुत जबरदस्त जो है उठापटक शुरू कर दी थी, और उस उठापटक के फलस्वरूप भारत ने अपनी इस हलचल में अपने पैर मजबूती से जमाए। जहां अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम ऐसे देश थे जो अपनी अर्थव्यवस्था की हलचलों को, अपने समाज की हलचलों को नहीं संभाल पाए, उनकी बनी बनाई व्यवस्थाएं ध्वस्त होने लगी। वहीं भारत इस हलचल में भी बड़ी मजबूती से अपने आप को उभार कर लेकर आया। और अगर आप ध्यान से देखोगे, इस कोविड के बाद अचानक से पूरी दुनिया में किसी का डंका बज रहा है, तो वो हमारा डंका बज रहा है। अगर पूरी दुनिया में किसी के बारे में बात हो रही है तो भारत की बात हो रही है। आंकड़े भारत के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभरते चले आ रहे हैं। एक और स्टेटमेंट आता और ये कहते हैं, ये कौन कह रहा है, ये अमेरिका में पाकिस्तान का राजदूत स्टेटमेंट देता है और कहता है, इंडिया सेंट्रिक क्वार्टर सेंचुरी स्ट्रेटजी फॉर इंडिया ट्रांजिशन टू द प्री एमिनेंस इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड। ये कहता है कि जो 25 साल हैं, अब पूरी दुनिया में भारत के बदलाव के साल हैं। यानी जो अगले 25 साल होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल, यानी कि हम स्वर्ण शती में प्रवेश करेंगे, भारत की आजादी के 100 साल हो जाएंगे 2047 में। प्रधानमंत्री ने यही कहा, और 100 साल में हम भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रयासरत रहेगा। आज से कुछ साल पहले जब हमने कहा था कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन आज अभी अगर आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले हमने ब्रिटेन को पछाड़कर कुल रूपों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर लिया। कहते हैं इंडिया सेंट्रिक क्वार्टर सेंचुरी, यानी कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में अगले 25 सालों में कौन केंद्र में रहेगा। और ये कौन कह रहा है जानते हो? अमेरिका में पाकिस्तान का राजदूत हक्कानी कह रहा है कि इंडिया सेंट्रिक, यानी अगले 25 सालों में, क्वार्टर सेंचुरी, 25 इयर्स, राइट, जब भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा होगा, भारत आगे जा रहा होगा, तो भारत केंद्रित अगले 25 साल किसके होंगे? भारत केंद्रित होंगे, राइट।
और पोस्ट कोविड यानी कि कोविड के बाद की जो दुनिया होगी वो भारत के पक्ष में खड़ी होगी, भारत के साथ खड़ी होगी। ये बात आप समझिएगा, क्या महत्वपूर्ण बात कही है, वो भी ऐसे व्यक्ति ने कही है जो कभी भी भारत की प्रगति के बारे में कह नहीं सकता, लेकिन सारे के सारे आंकड़े हमारे पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अगले 25 साल भारत के हैं और पूरी दुनिया में चाहे वो अमेरिका और रूस जैसे परंपरागत शत्रु हों, दोनों महाशक्तियां आज भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए मजबूर हैं। और भारत एक ऐसी रणनीति का फॉलो कर रहा है जहां वो रशिया से भी जो है वो दोस्ती कर रहा है और अमेरिका से भी आंख से आंख मिलाकर दोस्ती कर रहा है। वो चीन के खिलाफ देशों को लामबंद करने में, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में वो ताकतवर है। 75 वर्षों बाद नेवी में जो यूनियन जैक, जो महारानी का, जो हाइनेस की जो वो नेवी के पास चिन्ह था, उस दासता को पता नहीं इतने सालों से हम क्यों नहीं उतार पा रहे थे। हमारे पास अपना कोई जो है विमान वाहक पोत नहीं था और उसको हमने पूरे दंभ के साथ निकालकर बाहर फेंक दिया और नए ध्वज का अनावरण किया। ये नया ध्वज ही नहीं है, केवल ये उस नए भारत की बात हो रही है, उस न्यू इंडिया की बात हो रही है जिसने कोविड से पहले और कोविड के बाद के मात्र इन 2 सालों में वो कर दिखाया है, वो ट्रांजिशन क्रिएट किया है, वो एक ऐसा हलचल प्रस्तुत किया है जो पूरी दुनिया में एक मिसाल के रूप में जानी जाएगी। पूरी दुनिया में एक मिसाल के रूप में जानी जाएगी। ये बदलाव का दौर है, ये संक्रमण का दौर है और पूरा दुनिया जो है वो हमें बहुत ही ध्यान से देख रही है। ये बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है? ये बदलाव हेल्थ सेक्टर में आज भारत दुनिया के सबसे प्रमुख या कहूं सबसे ताकतवर वैक्सीन निर्माताओं में बदल चुका है। आज भारत में हेल्थ सेक्टर एक बहुत ताकतवर क्षेत्र के रूप में उभरता चला जा रहा है। आज पूरी दुनिया का रिसर्च भारत की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के टॉप मोस्ट सीईओज और तमाम, यहां तक कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की रेस में भी भारतीय हम दिखाई होते चले जा रहे हैं। भारत आज इनोवेशन में आगे बढ़ता चला जा रहा है, स्टार्टअप में आगे बढ़ता चला जा रहा है, निवेश में आगे बढ़ता चला जा रहा है। भारत यहां तक कि आने वाले कुछ सालों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया के तमाम विकसित देशों को भी टक्कर देता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एक शक्ति है, एक पावर है और भारत इस तरह से बहुत से बदलावों के दौर से गुजर रहा है। लेकिन हर बार ये बदलाव इतने आसान नहीं होते। इन बदलावों में बहुत कुछ ऐसा होता है जिन्हें जानना और समझना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं कुछ अचीवमेंट्स की बात करूं तो आज वैक्सीन टेक्नोलॉजी हो गई, या दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, या अगर हम बात करें तो G20 देशों में, यानी जो ग्लोबल 20 कंट्रीज हैं, जो सबसे ताकतवर कंट्रीज हैं, उनमें भी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में, यानी पिछले क्वार्टर में 13.5% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करने वाला देश कौन है? भारत है। जहां चाइना की ग्रोथ 1% से भी नीचे थी, वहीं भारत की ग्रोथ उसी क्वार्टर में 13.5% थी। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे पास क्या चीजें हैं जो हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन भारत में आज भी रुदाली का रुदन करने वाले लोगों को यह लगता है कि भारत आगे नहीं जा सकता। अरे भारत 5 ट्रिलियन कब बनेगा? हा, ये चाइना की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिंदगी हमेशा 1+1 नहीं चला करती है, कई बार 1+1 मिलकर 11 भी हो जाते हैं, याद रखिएगा। और ये कोविड का टाइम वो टाइम था जिसने, अगर 2020 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में देखो तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा, अरे भारत में तो कुछ नहीं हो रहा है, अरे कुछ भी नहीं है, भारत में हेल्थ नहीं है, भारत में फलाना नहीं है, भारत में ऑनलाइन एजुकेशन अरे बहुत पिछड़े हुए है, ऑनलाइन टेली एजुकेशन अरे हो ही नहीं सकता, भारत में डिजिटल क्रांति हो ही नहीं सकती, भारत गरीबों की सुरक्षा के लिए कोई चीज कर ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा था, चारों तरफ उदासीनता का माहौल था। अगर तुम 2020 के भी आंकड़े उठा के देखो, वैक्सीन इतनी बड़ी आबादी को 15 साल लगेंगे, कोई कहता था 16 साल लगेंगे। लेकिन आज ये हमारा और आपका काल है ना। आज 2022 में हम खड़े हैं और अगर ईमानदार हो, थोड़ा भी अगर तुम भारत को समझते हो और भारत की संभावना को जानते हो, किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने राष्ट्र की बात कर रहा हूं। पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन राष्ट्र अक्षुण्ण था, अक्षुण्ण है, और हमारी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र अक्षुण्ण बना रहे, उसकी सोवरेनिटी पे कोई आंख उठाकर ना देख सके। और याद रखना कि राष्ट्र सिर्फ अपनी बाउंड्रीज से सुरक्षित नहीं होता, लोगों की भावनाओं से भी सुरक्षित होता है। अगर लोगों के अंदर यह भावना है कि राष्ट्र के लिए हम कितना भी बड़ा उत्सर्ग कर सकते हैं, कितना भी बड़ा बलिदान दे सकते हैं, तो राष्ट्र की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता।
ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने इसको जो है वो सोच की गहराई में लेकर जाइए। अब जो यहां मैं बात करने जा रहा हूं कि क्या बदल गया है, क्या बदलना चाहिए, कैसे बदलना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। तो ये जो कोविड का जो दौर था, इसने भारत की अचानक से उस ताकत को सामने लग दिया। इसको हम लोग सुप्त अवस्था, यानी कि सोए हुआ जो शेर है वो जग गया है, एक तरह से कह सकते। मात्र 2 सालों के अंदर देखिए क्या बदलाव हो गया। छोटा सा एग्जांपल दूं आपसे, आज से कुछ वर्ष पहले हमारे देश में कुछ भी होता था, हम हमेशा पाकिस्तान को दोष देते थे, हम गिड़गिड़ाते थे यूनाइटेड नेशन में। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, गिड़गिड़ाते थे, अरे पाकिस्तान ने ये कर दिया, डिजायर हम भेजते थे, जाके भीख मांगते थे, अरे पाकिस्तान पाकिस्तान आतंकवादी, हमारे यहां बम फूटा, हम उनको दोष देते थे। हमने अपनी विदेश नीति से पाकिस्तान को खत्म कर दिया, हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आप भारत की उभरती शक्ति का एक अंदाजा लगाइए कि आज हमारे कहीं बातचीत में पाकिस्तान है ही नहीं। हमने कहा तुम आओगे अंदर, हम तुम्हें साफ कर देंगे अगर तुम आतंकवाद भेजोगे। हम सीधे चीन पे बात कर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री चीन पे बात कर रहे हैं, हम महाशक्ति से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं कि तुम जो है सीमाओं का अतिक्रमण कर, हम तुमसे बात करेंगे। पाकिस्तान आ रहा है बात करने का, हट किनारे हटो थोड़ा सा, अभी टाइम नहीं है हमारे पास इतना, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। ये होता है बदलाव। और कितने वर्षों तक हम भारत पाकिस्तान, हमने अपनी विदेश, हमने कहा तुम्हें ध्यान ही नहीं देना हमें, हमने मान लिया कि तुम्हारे साथ ना बातचीत करनी ना व्यापार करना है, तुम हमारी विदेश नीति का हिस्सा ही नहीं हो, तुम्हारे अस्तित्व को हमने मना कर दिया कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम बात करेंगे तो चीन से बात करेंगे, जो दुनिया की महाशक्ति बना, हम उससे बात करेंगे। हम बताएंगे हिंद महासागर में हम ताकतवर है, अगर अमेरिका को आना, ऑस्ट्रेलिया को आना, जापान को आना, किसी को भी आना, इजराइल को भी आना है, तो वो